एपिसोड में आपने सुना कि आनंद अंकल की बात से ऐश्वर्या बहुत नाराज हो गई। रक्षा सूत्र के कारण ऐश्वर्या आनंद अंकल को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी, इसलिए गुस्से में उसने तमन्ना की बॉडी में प्रवेश करके उसे वश में कर लिया। उसी वक्त राहुल भी तमन्ना के कमरे में पहुंचा। कमरे में पहुंचते ही राहुल पैनिक होकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? तमन्ना को खिड़की से कूदने से रोक क्यों नहीं रहे हैं? विजय आंटी ने कहा, राहुल, तमन्ना खुद खिड़की से छलांग नहीं लगा रही है, ये सब उससे ऐश्वर्या की आत्मा करवा रही है। राहुल हैरानी से बोला, ऐश्वर्या की आत्मा? ये सब क्या बकवास है? तमन्ना को तो किसी ड्रामा कंपनी में होना चाहिए, पूरा वक्त बस नौटंकी करती रहती है। इतना कहते ही राहुल तमन्ना की तरफ बढ़ा ताकि वो तमन्ना का हाथ खींचकर उसे खिड़की से नीचे उतार सके। पर इससे पहले कि राहुल तमन्ना का हाथ पकड़ता, तमन्ना अचानक दीवार पर चलती हुई कमरे के छज्जे तक चली गई। राहुल की आंखें जो देख रही थी उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पूरी तरह से ऐश्वर्या के वश में हो चुकी तमन्ना छज्जे तक पहुंचते ही अपने सिर को बेदर्दी से छज्जे पर मारने लगी। सब तमन्ना को इस तरह दर्द में देखकर हैरान परेशान हो गए। राहुल ने झल्ला कर कहा, ऐश्वर्या, आखिर तुम चाहती क्या हो? ऐश्वर्या ने तमन्ना के जरिए कहा, आनंद भैया से कहो कि मेरे दुखों की मुझसे माफी मांगे। जिस तिरस्कार के साथ उन्होंने मुझे इस दुनिया से अलविदा कहा था, उस तिरस्कार की माफी मांगे। इतना कहते ही ऐश्वर्या तमन्ना के शरीर को छज्जे से वापस खिड़की के पास लाई और खिड़की से छलांग लगाने ही वाली थी कि तभी राहुल ने तमन्ना के शरीर को कसकर पकड़ लिया। ऐश्वर्या के वश में होने के कारण तमन्ना नहीं समझ पा रही थी कि राहुल उसकी जान बचाने के लिए उसे कूदने से रोक रहा था। तमन्ना बेलगाम होकर राहुल को अपने हाथों से मारने लगी, लेकिन राहुल टस से मस नहीं हुआ। ऐश्वर्या की आत्मा तमन्ना के जिस्म में छटपटाकर चीखने लगी। अचानक तमन्ना में 10 आदमियों जितनी ताकत आ गई। उसने खिड़की से लगी दीवार पर अपना हाथ मारना शुरू कर दिया। बंगला फिर से हिलने लगा। राहुल के पैर डगमगा गए और तमन्ना उसकी पकड़ से छूट गई। तमन्ना उस पूरी दीवार के साथ नीचे आंगन में जा गिरी। उसके सिर और घुटने से खून बहने लगा। जब तक अंकल, आंटी और राहुल सीढ़ियों से भागकर तमन्ना के पास आते, तब तक ऐश्वर्या की आत्मा तमन्ना के शरीर को जंगल की तरफ ले गई। तमन्ना जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर जानवरों की तरह हाथ से ही मिट्टी खोदने लगी। राहुल तमन्ना को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। खोदते हुए तमन्ना ने एक गहरा गड्ढा बना लिया था, जिसमें किसी लड़की के पुराने कपड़े और श्रृंगार का सामान था। तमन्ना उस गड्ढे में घुस गई और वहां से उस सामान को उठाकर गड्ढे से किसी दीवार रेंगती मकड़ी की तरह बाहर आई। उसने वो श्रृंगार का सामान आनंद अंकल के पांव में फेंका और फिर ऐश्वर्या की आत्मा ने तमन्ना के जिस्म को छोड़ दिया। तमन्ना के पूरे जिस्म पर अनगिनत खरोंचे थी। मिट्टी को इस तरह हाथ से खोदने के कारण तमन्ना की उंगलियां छिल गई थी। ऐश्वर्या की आत्मा के निकालते ही तमन्ना किसी फील करते हुए गिरने वाली थी कि तभी राहुल ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। ऐश्वर्या की आत्मा पेड़ की डाली से लटकती हुई विलापते हुए बोली, मेरा क्या दोष था? बस यही कि मैंने प्यार किया था। तमन्ना ने विजय आंटी की तरफ देखकर कमजोरी में कहा, आंटी, आप लोग जरूर कुछ छिपा रहे हैं, प्लीज सच बता दीजिए। विजय आंटी ने बिलखते हुए कहा, जब ऐश्वर्या 18 साल की थी तब हमारी गली में बैलगाड़ी पर एक 21 साल का खूबसूरत नौजवान खिलौने बेचने आया करता था। ऐश्वर्या और वो लड़का एक दूसरे से प्यार करने लगे। उस लड़के के परिवार ने पूरी इज्जत से ऐश्वर्या का हाथ मांगा, लेकिन अमीरी गरीबी के बुनियादी फर्क के कारण आनंद जी नहीं माने। गुस्से में आकर उन्होंने ऐश्वर्या की शादी उससे दुगने उम्र के हीरे के व्यापारी से तय कर दी। शादी की रात मंडप पर आने से पहले ऐश्वर्या ने घर की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद भी आनंद जी को चैन नहीं आया। उन्होंने ऐश्वर्या का सारा सामान यहाँ जंगल में दफना दिया और इसी पेड़ के नीचे ऐश्वर्या का अंतिम संस्कार कर दिया। ऐश्वर्या ने कहा, अगर भैया मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तो मैं तमन्ना की जान ले लूंगी। इतना कहते ही ऐश्वर्या ने जंगल में रखी कुछ लकड़ियां अपनी शक्ति से तमन्ना की तरफ फेंकी, लेकिन राहुल ने तुरंत तमन्ना को अपनी बॉडी से कवर कर लिया और वो सारी लकड़ियां राहुल की पीठ पर जाकर लगी। तमन्ना को विश्वास नहीं हो रहा था कि उस पर हो रहे वार को राहुल ने अपने ऊपर ले लिया था। तमन्ना और राहुल एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अपना वार असफल देखकर ऐश्वर्या वापस तमन्ना के जिस्म में प्रवेश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन राहुल तमन्ना को कसकर पकड़े हुए लगातार जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐश्वर्या तमन्ना के जिस्म को अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन राहुल ने भी तमन्ना का हाथ पकड़ लिया था। ऐश्वर्या ने गुस्से में अपनी शक्ति से एक पत्थर राहुल की तरफ फेंक दिया। तमन्ना ने आनंद अंकल से कहा, अंकल, प्यार कोई भेदभाव नहीं देखता है। आपने ऐश्वर्या के साथ नाइंसाफी की है, आपको माफी मांगनी होगी। अगर आज आपने अपनी गलती नहीं मानी तो हम सबको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मौका पाते ही ऐश्वर्या ने तमन्ना के शरीर में फिर से प्रवेश कर लिया और उसे बंगले की छत पर ले गई। ऐश्वर्या ने हंसते हुए कहा, अब आप सब तमन्ना को अलविदा बोल सकते हैं, क्योंकि अब तमन्ना भी मेरी तरह इसी छत से कूदकर अपनी जान दे देगी। इससे पहले कि तमन्ना छत से कूदती, आनंद अंकल ने चिल्लाकर कहा, ऐश्वर्या, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। तमन्ना मेरी बेटी जैसी है, प्लीज उसे छोड़ दो, उसे बख्श दो। आनंद अंकल की माफी सुनते ही ऐश्वर्या ने तमन्ना के शरीर को छोड़ दिया। तमन्ना बेसुध होकर टेरेस के फर्श पर गिर गई। ऐश्वर्या की आत्मा को आज वो मिल गया जिसकी आस में वो सालों से तड़पती हुई घूम रही थी। जो बैलगाड़ी अरमान को जंगल में मिली थी, वो बैलगाड़ी वाला खिलौना ऐश्वर्या को उसके प्रेमी ने तोहफे में दिया था। इसलिए उसे घर में वापस लाकर अरमान ऐश्वर्या को घर में वापस ले आया था। ऐश्वर्या की आंखें नम थी, लेकिन उसके मायूस चेहरे पर आज पहली बार मुस्कान थी। सबको अलविदा कहकर वो विलुप्त हो गई।
आनंद अंकल फूट फूट कर रोने लगे। राहुल तमन्ना को गोद में उठाकर विजया आंटी के घर लेकर आया। उसने ही डॉक्टर को भी बुलाया। तमन्ना की एंकल में हल्की मोच आई थी और उसके सिर और घुटने पर चोट लगी थी। उतनी रात गए भी उदयपुर में दर दर भटक कर राहुल ने तमन्ना की सारी दवाइयां लाकर दी। जब वो जाने लगा तो आंटी ने उसे तमन्ना के होश में आने तक रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं रुका। राहुल सिंघानिया वापस सिंघानिया पैलेस पहुंच ही रहा था कि आखिरी मोड़ पर कोई उसकी कार के सामने आ गया। उसे देखकर राहुल ने अचानक कार रोक दी, लेकिन तब तक वो आदमी राहुल की कार से टकरा चुका था। राहुल हड़बड़ाकर अपनी कार से नीचे उतरा और बोला, ओ गॉड, ये आदमी कहां से आ गया? होप उसे चोट न लगी हो, अब मैं किसी एक्सीडेंट केस में नहीं फंस सकता। कार से टकराए आदमी का चेहरा देखकर राहुल के होश उड़ गए। उसने हैरानी से पूछा, एंथनी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आर यू ओके? एंथनी काफी दिनों से इंडिया में राहुल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आज भी वो जानबूझकर राहुल की कार के सामने ऐसे वक्त पर आया कि राहुल रुक भी जाए और उसे चोट भी ना लगे। एंथनी ने थोड़ी हिंदी भी सीख ली थी। उसने राहुल से कहा, यस बॉस, आई एम ओके। मैं लॉन्ग टाइम से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, बट यू डोंट पिक अप कॉल्स। हमारी गैंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाला है। राहुल ने डिसइंटरेस्टेड टोन में कहा, वाओ एंथनी, तुमने तो हिंदी भी सीख ली, लेकिन मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अब उस गैंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे भी सिर्फ इसीलिए कांटेक्ट में था क्योंकि मैं अपने कारण अपनों को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन गैंग के साथ क्या हो रहा है वो मुझे नहीं जानना है। इतना कहकर राहुल वहां से जाने लगा, लेकिन तभी एंथनी ने कहा, बॉस, ये न्यूज आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज सिंघानिया एम्पायर को भी अफेक्ट करेगी। राहुल के कदम रुक गए। उसने पीछे पलटकर एंथनी से पूछा, ऐसी क्या न्यूज है? एंथनी ने कहा, इंडियन स्पाइस अपना एक स्पाई स्पेन भेजने वाले हैं। वो उन ड्रग्स की सप्लाई को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो इंडिया आते हैं। आपके पास्ट के कारण आप भी फंस सकते हैं। राहुल ने एंथनी से कहा, अपनी पुरानी गलतियों का हिसाब मुझे एक ना एक दिन तो करना ही होगा। बस जब तक वो दिन नहीं आता तब तक थोड़ा लाइफ एंजॉय कर लेता हूँ। राहुल मुस्कुराकर कार में बैठा और वहां से सिंघानिया पैलेस के लिए निकल गया। अगली सुबह खंडहर एरिया में एक नई सुबह लाई थी। तमन्ना जैसे ही नींद से उठकर कमरे से बाहर आई, आनंद अंकल और विजय आंटी तमन्ना से माफी मांगने लगे। तमन्ना ने उन दोनों से कहा, अंकल आंटी, क्या आप लोग भूल गए कि आप लोगों ने मुझे बेटी माना है? बच्चे कभी कभी अपने माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ बाप उनसे माफी मांगे। माँ बाप तो सिर्फ प्यार करते हुए और कभी कभी डांटते हुए अच्छे लगते हैं। तमन्ना की बात सुनते ही अंकल आंटी की आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों ने तमन्ना को गले लगा लिया। सिंघानिया पैलेस में जब राहुल जिम से निकल रहा था तभी अचानक शिनोवा ने आकर उसका रास्ता रोका और पूछा, तुम मिला है अपने बेटे से? वो तुम्हें क्या बुलाता है, डैड, पापा, डैडी या कुछ और? हाँ, और वो दिखता किसके जैसा है, तुम्हारे जैसा या तमन्ना के जैसा? शिनोवा की आवाज में एक जलन साफ छलक रही थी। राहुल ने कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है, और तुम्हें ये सब किसने बताया? शिनोवा ने कहा, मुझे अपने मतलब की इंफॉर्मेशन निकालना बखूबी आता है। मैंने मीटिंग रूम के बाहर खड़े होकर तुम्हारी और तमन्ना की बहन की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए अब तुम मेरे सामने ये झूठा नाटक मत करो। राहुल ने शिनोवा से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सिंघानिया एम्पायर की सीईओ हो, क्या तुम्हें ये चीप टैक्टिक्स सूट करते हैं? और जब तुमने बातें सुन ही ली थी तो तुम्हें पता होगा कि मैंने उस वक्त ही तमन्ना की बहन से कहा था कि मेरा कोई बेटा नहीं है। इतना बोलकर राहुल शिनोवा को धकेलकर जिम से निकल गया। दोपहर का वक्त हो रहा था। तमन्ना विजय आंटी के घर में सो रही थी। आंटी के लिविंग रूम में अंकल और आंटी बातें कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें बहुत सारे लोगों के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज ऐसी थी कि मानो आर्मी की परेड चल रही हो। अंकल और आंटी ने घर की खिड़कियों से बाहर झांक कर देखा तो कुछ लोगों ने उनके घर को चारों ओर से घेर लिया था। वो दोनों घबरा गए। आनंद अंकल घर का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगे, लेकिन तभी आंटी ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, आनंद जी, पता नहीं कौन लोग हैं, न जाने क्यों हमारे घर को घेर लिया है। अगर उनके पास बंदूक हुई तो, अगर कोई चोर या डाकू हुए तो? आनंद अंकल ने विजय आंटी से अपना हाथ छुड़वाया और फिर कहा, आप बेकार में ही इतनी टेंशन ले रही हैं। पहले मुझे बाहर जाकर उनसे पूछने तो दीजिए कि वो है कौन। क्या कोई चोर ऐसे भरी दोपहरी में चोरी करने आता है? और क्या डाकू ये नहीं जानते होंगे कि उन्हें इस घर में कोई सोना चांदी नसीब नहीं होगा? इतना कहते ही आनंद अंकल घर का दरवाजा खोलने लगे। तभी तमन्ना ने उन्हें पीछे से आवाज दी, आनंद अंकल, आप रुकिए, मुझे देखने दीजिए। एंकल में आई मोच के कारण तमन्ना थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। जब तक वो दरवाजे तक पहुंची, किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। तमन्ना ने दरवाजा खोला तो सामने खड़े आदमी ने कहा, हमें तमन्ना सिंह से मिलना है, क्या वो इसी घर में रहती है? तमन्ना ने कहा, मैं ही तमन्ना सिंह हूँ, आपको मैंने ही बुलाया है, आइए घर के अंदर आ जाइए। तमन्ना ने उस आदमी को बुलाकर घर के अंदर बिठाया। उस आदमी के अलावा बाकी सारे लोगों में से कुछ ऊपर तमन्ना के कमरे में गए थे और कुछ अभी भी घर के चारों तरफ खड़े थे। तमन्ना ने कहा, आनंद अंकल और विजय आंटी, मेरे पास आप दोनों के लिए एक ऑफर है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इस ऑफर को मना करें, इसलिए अब आपकी मर्जी है कि आप मुझे बेटी मानकर हामी भरेंगे या इसे एक प्रॉफिटेबल डील मानकर। अंकल और आंटी दोनों ही हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर क्या था तमन्ना का ऑफर, और कौन थे ये लोग जिन्होंने विजय आंटी के बंगले को घेर लिया था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।